नमो नमः। बच्चों, आज हिंदी का आज संस्कृत का 8वां पाठ पढ़ेंगे, है ना। संस्कृत का 8वां पाठ पढ़ेंगे। 7वां पाठ इसके पहले जो अपन ने पढ़ा था, 7वां पाठ जो भी था अपना, 7वां पाठ का नाम क्या था? 7वें पाठ का नाम था सौहार्द प्रकृतेः शोभा, है ना। सौहार्द में प्रकृति की शोभा जो होती है। अब 8वां पाठ अपन पढ़ रहे हैं, है ना। 8वां जो पाठ है, यहीं तक आपको पहले से ही बता दूं, यहीं तक अपनी 6 मंथली तक पूछा जाएगा। इसमें जो पार्ट ओमिट हैं आपको पहले ही करवा दिए गए, बता दिया गया है कि कौन कौन से पार्ट ओमिट हैं। वो छोड़ के बाकी सब पार्ट इसमें 8 में से पूछे जाएंगे। तो 8वां तक ये 6 मंथली तक का है, और ये 6 मंथली का लास्ट पार्ट हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद अगला कोर्स चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर, श्लोक, ये सब चीज़ें जो भी आपको दी गई हैं अभ्यास की, सब करना है। तो एक बार फिर से इस पाठ को देखते हैं कि विचित्र साक्षी। साक्षी माने होती है बेटा विटनेस। विटनेस यानी गवाही। गवाही होती है ना, कोर्ट में गवाही, साक्षी के बोलते तुम तो क्या प्रमाण है। साक्षी में प्रमाण, प्रूफ, है ना। तो जो साक्षी माने होता है गवाही। तो इस पाठ को पहले देखें, इस पाठ के बारे में क्या है ना। पहले पाठ के बारे में पढ़ते हैं ना। इसमें पैराग्राफ देखिए। अयम पाठ ओम प्रकाश सठ कुक्कुर विरिचितया कथया संपादितः अंशः अस्ति, है ना। उक्त पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा लिखा गया कथा का संपादित अंश है। ठीक है। इयम कथा वांग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों पर आधारिता अस्ति। क्या बता रहे हैं? प्रस्तुत कथा बंगाल के सुविख्यात साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। फिर न्यायकर्ता रह सत्यासत्यनिर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनिपापि न्यायात् स्यात्। सत्य और असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का, युक्ति माने प्रमाणों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के रूप में, मतलब गवाही के अभाव में न्याय हो सके। मान लो गवाही नहीं है तो ऐसी उन्हें युक्तियां ढूंढते हैं, ऐसे उदाहरण ढूंढते हैं जिसके आधार पर वो न्याय कर दें। अस्याम कथामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः चारितः। प्रस्तुत कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। वस्तुतः ये प्रयास सराहनीय है ना। वास्तव में प्रयास सराहनीय है। क्या होता है बेटा, जैसे कोर्ट में गए और मान लो कोई गवाही नहीं मिल रही है, तो न्यायाधीश जो होता है, जो श्रेष्ठ न्यायाधीश होते हैं, मतलब जो जजेस होते हैं, वो क्या करते हैं? उदाहरण ढूंढते हैं कि देखो ऐसा ही एक मामला फलानी जगह आया था, वहाँ पर जज ने ये निर्णय दिया था, ऐसा ही एक मामला ऐसा आया था, उसका निर्णय ये हुआ था। तो उचित और अनुचित का निर्णय कर करके वो क्या करते हैं? उसका डिसीजन देते हैं। तो अब पढ़ते हैं बेटा, शुरू करते हैं पाठ को और ध्यान से देखना। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य कंचित वित्तम उपार्जितवान, है ना। किसी निर्धन व्यक्ति ने, भूरि माने अत्यधिक, कोई निर्धन व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसने अत्यधिक परिश्रम किया। तो किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन उपार्जित किया, कुछ धन इकट्ठा किया। ठीक है। फिर है तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलम जातः।
उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। बेटा क्या, एक महाविद्यालय में पढ़ाई के लिए उसके पास जब धन हो गया तो उसने पुत्र को एक महाविद्यालय में पढ़ाई दिलाने में वो सफल रहा। तत्तनयः, तत्तनयः उसका पुत्र क्या करता था, तत्रैव वहीं उसका पुत्र वहीं छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः, उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में जुट गया, है ना। क्या हुआ, उसका पुत्र तत्तनया, उसका तनय माने पुत्र, वहीं पर तत्र एव माने ही, तत्र माने वहाँ, तो वहीं छात्रावास में निवास करते हुए रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णातामाकर्ण्य व्याकुलो जाता पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः। क्या हुआ, उसका पुत्र वहीं हॉस्टल में छात्रावास में रहने लगा। तो क्या हुआ, एक बार अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर वो पिता दुखी हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। क्या हुआ, एकदा सा पिता तत् अनुजस्य, अपने पुत्र को, तनुजस्य माने अपने पुत्र को, रुग्णम बीमार सुनकर व्याकुल परेशान हो गया और पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान करता है, पुत्र को देखने के लिए जाता है। परमर्थकारशेन पीडितः सा वसयानं विहाय पदातिरेव प्रचलत। परमर्थकारशेन, परमर्थ अर्थ माने धन। क्या हुआ, अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर वो पिता दुखी हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा, किंतु अर्थ की कमी के कारण, लिखा ना परम अर्थकारशेन, अर्थ की कमी के कारण, सा वसयानम विहाय, धन की कमी के कारण वो क्या करता है, परंतु पैदल चल, ये लिखा ना, धन की कमी के कारण वो पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। फिर वह बसयानम, बस को छोड़कर पैदल ही चला गया। फिर से देख लो ये पैराग्राफ बेटा। कश्चन निर्धनो जनः, कोई गरीब व्यक्ति अत्यंत परिश्रम करके कच्चित वित्तम अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाता है, कुछ धन कच्चित माने कुछ, वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन कमा लेता है, तेन वित्तेन स्वपुत्रम, उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिला देता है। तत्तनयः, उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययने संलग्नाभूत, अध्ययन में लग जाता है। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णतामकर्ण्य, एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर परेशान हो जाता है और पिता को देखने के लिए चल देता है। परमर्थकारशेन पीड़िता, परम अर्थम, धन की कमी के कारण वह बस को छोड़कर पदातिरेव प्राचलत, पदातिरेव माने पैरों से ही, पैदल पैदल चल देता है। फिर क्या होता है, पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत, पैदल चलने के कारण चलते चलते सायंकाल के समय में भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर था। कहाँ था, देखो, पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलने के कारण, संचलन चलते चलते शाम के समय भी वो गंतव्यात, अपने गंतव्य माने जहाँ उसको जाना था वहाँ से दूर था, अभी पहुँच नहीं पाया। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा स्वभावाः, फिर क्या हुआ, दूर था, रात में अंधेरा फैलने पर सुनसान प्रदेश में यात्रा करना उचित नहीं था। शुभम वाह, शुभम माने उचित नहीं था।
क्या कह रहे हैं? निशांधकारे, रात्रि के अंधकार में, इतने घने जंगल में या सूने जंगल में, सीधे कह देते हैं फैलने के कारण सुनसान प्रदेश में, प्रदेशे यात्रा करना, पद यात्रा पैदल चलना उचित नहीं था। एवं विचार्य सा पार्श्वस्थे ग्रामे रात्रम निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। ऐसा विचार करके जब उसने सोचा, क्या सोचा कि भाई ऐसे सायं के काल के समय गंतव्य स्थान से दूर भी था और रात में अंधेरा फैलने पर सुनसान प्रदेश में यात्रा करना उचित नहीं था। ऐसा विचार कर वो पास स्थित गांव में रात्रि निवास के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंच गया। गृहस्थम उपगतः, गृहस्थम उप माने पास में, गतः माने गया, किसी गृहस्थ के पास गया, किसी गृहस्थ के पास पहुंच गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? करुणा परो गृही तस्मै आश्रम प्रेक्षत। करुणा माने दया, है ना? दया में दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया। दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया, अपने यहाँ रोक लिया। अब फिर से एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं बेटा। पदातिक्रमेण संचलन, पैरों से चलने के कारण, पैदल चलने के कारण शाम के समय भी वो अपने गंतव्य से, जहाँ पहुँचना था वहाँ से दूर था। निशांधकारे, निशा माने रात्रि के अंधकार में, प्रसृते विजने, फैले हुए जंगल में, जंगल के प्रदेश में, पदयात्रा ना स्वभावहा, पद से पैरों से मतलब पैदल चलना उचित नहीं था। एवं विचार सा, ऐसा विचार करके वह पार्श्वस्थे ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम, पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी घर गृहस्थ के पास, गृहस्थम उपगतः, गृहस्थम माने किसी गृहस्थ के पास जाता है। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रेक्षत, दयालु गृहस्थ ने उसे अपने घर में आश्रय दे दिया। क्या हुआ बेटा? जब वो गांव में पहुंचा तो कोई भाई गृहस्थ था जो अपने घर परिवार के साथ रहता था, उससे जाकर उसने अपनी बात बताई कि मैं अपने बीमार पुत्र से मिलने जा रहा हूं, परंतु इस वन प्रदेश में मुझे रात हो गई है, मैं चाहता हूं कि आज रात में रुक जाऊं आपके घर, सुबह चला जाऊंगा। तो भी दयालु था वो गृहस्थ, दयालु था, तो दया में दया करके उसे अपने घर में उसे आश्रय दे देता है, उसे अपने घर में रोक लेता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है बेटा। देखिए, विचित्रा दैवागति ही, विचित्रा दैवागति ही, भाग्य की गति अनोखी है। देखो बेटा, भाग्य की गति अनोखी, कहते ना खूंटी हार ली ले जाती है ना? तो वही दशा होती है जब समय खराब होता है तो क्या होता है, कुछ भी असंभव भी संभव हो जाता है, असंभव असंभव हो जाता। तो वही गति हुई, विचित्रा दैव गति ही, भाग्य की गति, दैव माने होता है भाग्य, दैव दैव आलसी पुकारा, मतलब भाग्य, भाग आलसी जो होते हैं वो भाग्य भाग्य चिल्लाते रहते हैं। तो विचित्रा दैव गति ही, भाग्य की गति अनोखी होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् ग्रामे कस्मिन् चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। क्या होता है बेटा? उसी रात में, तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि में, उसके घर में, देखो लिखा ना, तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे, उसी रात्रि में उसके घर में, कस्मिन् चौरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, घर के अंदर प्रवेश करता है। मतलब क्या हुआ? उसी रात उस घर में के भीतर कोई चोर घुस गया। फिर क्या हुआ? तत्र निहिता में काम मंजूषा मादाय पलायिता। फिर क्या हुआ? पलायिता माने भाग गया। क्या लेके भाग गया? मंजूषा माने पेटी, वहाँ रखी एक पेटी को लेकर वह भाग गया। ग्रभ्यांतर प्रविष्टा तत्र निहिता में काम, वहाँ पर, वहाँ से एक पेटी लेकर भाग गया, है ना? उसने क्या किया? वहाँ एक निहिताम माने रखी हुई एक मंजूषा माने पेटी, पेटी को लेकर भाग गया। फिर क्या हुआ? चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर संकया तमन धावन अग्रहणांचा। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? चोरों के
पैरों की आवाज से जागा हुआ अतिथि चोरों की आशंका से उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। उसने क्या किया कि उसने जो अतिथि था ना, उसको लगा, उसकी जब चोर के पद ध्वनि ना, उसके पैरों की ध्वनि मानी आवाज को सुना, तो प्रबुद्धो अतिथि, वो अतिथि जो था वो होशियार था, उसको समझ गया कि चोर आए। तो चोर संकयाम, चोर की शंका से तम धावत आग्रणाचा, उसको दौड़ करके पकड़ लेता है। परम तदानीवें किंचित विचित्र घटनात, फिर क्या होता है, उसको जब पकड़ लिया, लेकिन उस समय अनोखी एक अनोखी घटना घट गई। क्या हुआ, तस्य तारस्वरेण, क्या हुआ, अनोखा घट गया। चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। मतलब जो चोर को जब उसने पकड़ा ना, तो चोर को जब पकड़ लिया तो चोर ही चिल्लाने लगा, चौरोयम चौरोयम। क्या किया, चौरो चैह क्रोशितुम आरंभता, वो जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, चौरोयम चौरोयम, ये चोर है, चोर है ना। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। ऐसा इति मने ऐसा, तस्य तारश्वणेन प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्कृत्य तत्रागच्छन् वराकमतेव च चरुं मान्त्वा भर्षयन्। फिर क्या होता है, जब वो चिल्लाने लगा कि चोर है, तो उसकी ऊंची आवाज सुन करके तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनाः, उसकी जो ग्रामवासी थे, ग्रामीण अपने घर से निकलकर वहाँ आए। ग्रामस्य निष्क्रम्य तत्रागच्छन्, वहाँ पर आ गए। और वराकमथितेव च चौरम, वराकमथितीव, वहाँ जो मतलब घर से निकलकर आए और वराक में बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। चौरम मंत्वा अभर्षयत, उसको चोर मान करके उसकी भर्त्सना की, उसकी मतलब निंदा की कि तुम चोर हो। फिर तस्यापि ग्रामस्य आरक्षी एक चौरः आसति, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत, है ना। यह चोर है, ऐसा जब चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज़ से ग्रामीण अपने घर से निकलकर वहाँ आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। जबकि गांव का रखवाला ही चोर था। जो गांव का रखवाला था ना, जो चौकीदार, पहले गांव में, हर गांव में एक चौकीदार होता था, वो चौकीदार ही चोरी करने आया था। लेकिन जब चौकीदार को पकड़ लिया उसने, तो वो कहता यही चोर है, यही चोर है। तो गाँव का, तो वही कहते हैं, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, जो गांव का रखवाला था, रक्षण करने वाला था, वही चोर था। फिर क्या हुआ, तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषातम अतिथि चौर भयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्रक्षिपत। फिर क्या किया गया, उसी क्षण पुलिस वाले ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मानकर जेल में प्रक्षिपत माने डाल दिया, जेल में डाल दिया उसने। तो एक बार पूरा हिंदी में बेटा पढ़ लेते हैं तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला पैराग्राफ देखो, किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया। उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में जुट गया। एक बार अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर वो पिता दुखी हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा, किंतु धन की कमी से परेशान वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पैदल चलने के कारण चलते चलते सायंकाल के समय में भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर था। रात में अंधेरा फैलने पर सुनसान प्रदेश में यात्रा करना उचित नहीं था। ऐसा विचार कर वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के यहाँ पहुँच गया। दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया। भाग्य की गति अनोखी है, उसी रात में उस घर में कोई चोर भीतर घुस गया। वहाँ पर रखी एक पेटी को लेकर भाग गया। चोर के पैरों की आवाज़ से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया, किंतु अनोखा ही घट गया। चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है,
ऐसा उसकी आवाज़ से जागे हुए ग्रामीण अपने घर से निकलकर वहाँ आए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे, जबकि गांव का रखवाला ही चोर था। उसी क्षण पुलिस वाले ने उसे अतिथि को चोर ऐसा मानकर जेल में डाल दिया। ये तो बड़ी विचित्र घटना हो गई बेटा, लेकिन अपना समय पूर्ण होता है। अब आगे का कल पूरा कर लेंगे और पूरा ये पाठ पढ़ लेंगे, है ना। तो ये इतना तो हमारे समझ में आ गया होगा। एक बार बेटा अच्छे से इसको और सुन लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा, उपार्जितेन वित्तेन निर्धनम स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापयन्तुम सफला अभवत तनुजस्य कम आकर्ण्य पिता व्याकुलः जातः। तो ये सब सारी चीज़ें तुमसे पूछी जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। वैसे हम आपको वर्कशीट भेजेंगे। अभी आपको हम 4 पार्ट की वर्कशीट भेज चुके हैं, हम 4 पार्ट की वर्कशीट और भेजेंगे और एक बार फिर से 1 से 8 पार्ट तक की वर्कशीट भेज देंगे। अपने पास कॉपी में लिख के रखो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के अच्छे से एक एक लाइन जब हम पढ़ाते हैं तो इसमें वीडियो में भले हमारी केवल आवाज़ सुनो बेटा, और अपने सामने पुस्तक रखो। जब अपनी पुस्तक रखोगे ना तो पुस्तक में एक एक लाइन देखोगे, ध्यान से देखोगे तो मीनिंग भी समझ में आएगा, उसका अर्थ भी आपको समझ में आएगा, है ना। और समझ में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और ये जो 8वां पार्ट है मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि 6 मंथली तक का इतना ही कोर्स रहेगा। पिछले बार अपन ने 4 किया था क्वार्टरली में, अब 6 मंथली में फिर से अपन देखेंगे कि ये 8 तक रहेगा। इसके बाद फिर आगे जितने पार्ट बचेंगे वो देख लेंगे। तो 1 से 8 रहेगा, ये मत सोचना कि 4 से 8 रहेगा। 1 से 8 पूछा जाएगा। जो पार्ट पहले ओमेट हम करा चुके हैं वो आपको हम लिखा भी चुके हैं कि कौन कौन से पार्ट ओमेट हैं। उन पार्टों को बेटा नहीं करना है, उनसे नहीं पूछा जाएगा, बाकी से पूछा जाएगा। तो उनकी तैयारी प्रॉपर करो। इस बार बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस बार परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, घर पर नहीं होगी, इस बार स्कूल में ही परीक्षा होगी। इसलिए प्रॉपरली पढ़ने में ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाना है। बोर्ड की परीक्षा भी ऑनलाइन नहीं होगी, इस बार ऑफलाइन होगी, है ना। तो अच्छे से ध्यान देकर पढ़ो और बहुत अच्छे से अपने को पढ़ना है। तो इसके बाद नेक्स्ट कल अपन देख लेंगे। आज का इतना ही। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने घर में अपने मम्मी पापा का सबका ध्यान रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए।